नमस्कार दोस्तों, द ओस्तवाल शो में आपका फिर एक बार स्वागत है। और जैसे कि हम लोग ये सीरीज एंटरप्रेन्योर्स के एक्सपीरियंस को जानने के लिए और उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए करते हैं। तो स्वागत है आज अश्विन जी नंदापुरकर का, जो कि एक रायपुर से है और बहुत ही बढ़िया स्टार्टअप रेमो.को उनका एक स्टार्टअप है। वो फाउंडिंग टीम में है। वो रेमो.डॉट काफी बड़ा कंपनी है, बिकॉज अभी वो स्टार्टअप रहा नहीं है, वो काफी बड़ा कंपनी बन चुका है। और उनकी ये जर्नी से हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो स्वागत है अश्विन जी आपका हमारे शो में, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना सुबह का आप समय निकाला और हमारे व्यूअर्स के लिए जो आपके जो लाइफ की जर्नी है उससे सीखने का मौका आप दे रहे हैं। तो ज्यादा देर या ज्यादा समय न गंवाते हुए मैं आपको स्ट्रेट पहला सवाल पूछूंगा, जो कि बहुत सिंपल है कि किसी भी बंदे को या उनके बारे में जानना हो तो एक छोटी सी जो आपकी लाइफ की जो जर्नी है उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताया कि जिसमें आपने कैसे ये पर्टिकुलर स्टार्टअप या इससे पहले आपने जो भी कुछ किया है तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, जिससे हम भी कुछ ना कुछ सीख सकें। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए और मेरा ओपिनियन लेने के लिए और मेरे बारे में इतनी अच्छी चीज़ें बोलने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए मैं बाय एजुकेशन इंजीनियर हूँ, बट मैंने इंजीनियरिंग में कभी काम नहीं किया है। मैं हमेशा से एट हार्ट मैं हमेशा बिजनेसमैन रहा हूँ। मैंने कॉलेज में मैं IIT में पढ़ता था, वहाँ पे मैंने 3 स्टार्टअप किए थे। फंड रेजिंग वगैरह तभी सीखी थी, तभी से मैं स्टार्टअप्स में इंटरेस्टेड हूँ। उसके बाद से कॉलेज के बाद मैंने स्टार्टअप्स में ही पूरी लाइफ काम किया है, फुल टाइम या कंसल्टिंग रोल्स में। फ्लिपकार्ट से स्टार्ट किया, फ्लिपकार्ट में ज्वेलरी कैटेगरी मैनेज करता था। तब 7 से 15 करोड़ के बीच की कैटेगरी थी जब मैंने पूरा मैनेज किया, तो वो काइंड ऑफ ग्रोथ थी वहाँ पे। उसके बाद बड़ी कंपनी में इतना अच्छा नहीं लगा तो छोटे छोटे स्टार्टअप्स में मूव होते गया। कुछ फुल टाइम रोल्स, कुछ फाउंडिंग टीम रोल्स, कुछ कंसल्टिंग रोल्स, ऐसे करके ओवरऑल जर्नी चलती रही मेरी। फाइनली 2 साल पहले रीमो एक कंपनी थी जहाँ पे मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा था इनका कॉन्सेप्ट। तब वर्चुअल वर्क या वर्चुअल इवेंट्स, वर्क फ्रॉम होम वगैरह बहुत छोटी चीज़ थी, कोई नहीं कर रहा था वो, और वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मेरे को लगा था कि यही फ्यूचर है। एंड मतलब जब मैंने देखा तब लगा कि यस, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यही आगे दुनिया जाने वाली है 10-15 साल में। इसलिए वो सोच के मैंने ये कंपनी ज्वाइन की, और फिर उसके बाद ये कंपनी ने बहुत कुछ अचीव किया है। अराउंड पर्सनली सेल्स टीम पूरी बिल्ड की है, मार्केटिंग टीम बिल्ड की है, मार्केटिंग किया है कंपनी का, चर्न पे काम किया है, स्ट्रैटेजी पे काम किया है, नए सेल्स चैनल्स लॉन्च किए, ग्रोथ चैनल्स लॉन्च किए। और अभी करंटली फिर अगेन जैसे आपने बताया फाउंडिंग टीम का पार्ट हूँ मैं कंपनी का। आई वाज 6th एम्प्लॉय इस कंपनी का। एंड अभी बस दैट इज लाइक अ वेरी ब्रीफ जर्नी की जो मैंने किया है। आपके क्वेश्चंस के थ्रू और चीजें निकल के आएंगी आगे। सर मुझे बहुत ही बढ़िया आपने बताया है। मुझे एक चीज यहाँ जाननी है कि जो रेमो.को जो आपका जो स्टार्टअप है या जो कंपनी है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जानकारी बताएंगे तो थोड़ा हम लोग और अच्छे से जान पाएंगे आपके स्किल सेट्स के बारे में। श्योर। तो जो कंपनी है हमारा, ये वर्चुअल इवेंट्स कंपनी है, प्योरली फोकस ऑन वर्चुअल इवेंट। जैसे कोरोना होने से पहले से ही हमने सोचा था कि इवेंट्स का फ्यूचर वर्चुअल होगा, सिर्फ फिजिकल इवेंट्स नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जैसे आज मैं रायपुर में बैठा हूँ, आप किसी और शहर में बैठे, बट अपन बात कर पा रहे हैं। ये चीज इवेंचुअली होने ही वाली थी हमारे हिसाब से, तो हमने उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट किया था। फिर कोरोना हो गया, उस वजह से सारे वर्चुअल इवेंट्स कंपनीज बढ़ गए क्योंकि दुनिया बंद हो गई और लोगों को पास में आना था, लोगों को इवेंट्स तो करने हैं। तब बहुत सारे लोगों का घर चलता है इस पे, तो इवेंट्स तो बंद नहीं होने वाले थे। तो वो करती है हमारी कंपनी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सास प्लेटफॉर्म है हमारा वर्चुअल इवेंट्स इंडस्ट्री में, और वर्चुअल इवेंट्स प्लेटफॉर्म है हमारा कोर ऑफरिंग। और बेसिकली जो चीज मेन है हमारी, जिस वजह से लोग यूज करते हैं, वो है नेटवर्किंग। जो बाकी मतलब हर एक प्लेटफॉर्म पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो होती है, बट यूनिकली हम नेटवर्किंग एनेबल करते हैं लोगों में। और
ह्यूमन कनेक्शन, ह्यूमन कांटेक्ट बनाते हैं लोगों में, एंड दैट इज व्हाई वी आर वन ऑफ द बिग प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब अक्सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का मतलब लोग जूम, गूगल मीट या माइक्रोसॉफ्ट टीम ही जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इतने बड़े मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट चलते हैं और सब्जेक्ट तो ये होता है कि आपको कस्टमर्स का आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए कि कस्टमर्स को क्या रिक्वायरमेंट है और उनको उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक सही प्रोडक्ट देना जरूरी है। तो Remo.co भी ऐसे ही एक यूनिक प्रोडक्ट इन लोगों ने डेवलप किया है। और आपको बताने में मुझे बहुत खुशी होगी कि इनकी जो प्राइसिंग है वो इंडिया के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए ये ज्यादातर इनके जो क्लाइंट है आउट ऑफ इंडिया है। और लेकिन प्रोडक्ट इतना बढ़िया है जिसके वजह से लोग पे भी करते हैं। और मैं अश्विन जी को जरूर बोलूंगा कि इसके लिए यहाँ पर मेरी एक गुजारिश आपसे जरूर रहेगी कि इंडियन कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए आप ऐसा भी कोई प्रोडक्ट इंडिया के लोगों के लिए भी बनाएं, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि इंडियन प्रोडक्ट और इंडियन कंपनी को सपोर्ट करें। एनीवे, तो आपकी जो अभी जो जर्नी है, जैसे आपने शुरू बताया कि आपने कॉलेज में ही 2-3 स्टार्टअप शुरू किए, तभी आपने फंडिंग के बारे में समझा। मुझे लगता है ये जर्नी जो है, इस जर्नी का जो बहुत बड़ा बेस है, मतलब हमें अक्सर जो बिल्डिंग दिखती ऊपर जितनी है उससे दुगनी या उससे ज्यादा नीचे होती है। और वो एंटरप्रेन्योर की लाइफ में या जर्नी में वो एक फेल्यूर्स होते हैं या वो चीजें होते हैं कि जिससे वो बहुत सारी चीजें सीखता है। तो उसके बारे में आप क्या कैसे बताना चाहेंगे और क्या चीजें बताना चाहेंगे कि आपने जो जर्नी शुरू की उसमें आपको जो चैलेंजेस आए और उस चैलेंजेस से सीखा और फिर आपने ये रोल तक आप पहुंचे हैं? तो देखो, मतलब एज एन एंटरप्रेन्योर मेरे को ये लगता है कि फेलियर नाम का वर्ड एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए अपन लोगों के लिए, बिकॉज वी हैव टू एक्सपेरिमेंट अपने को क्योंकि होता क्या है मतलब अगेन ये मेरा थॉट प्रोसेस है, बट मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योर्स होता है प्रॉब्लम सॉल्वर्स। और अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इजी होगा तो कोई भी निकाल लेगा, फिर तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो अगर तुमको प्रॉब्लम कोई सॉल्व करना है, छोटा हो बड़ा हो डजंट मैटर, बट अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करनी पड़ेंगी। आप एक्सपेरिमेंट करोगे, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा लकी हो तो पहले चांस में तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, बट ऐसा होने नहीं वाला मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि पहले इसमें आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो आपको वो एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा, इवेंचुअली आपको वो सोल्यूशन मिलेगा कि क्या सोल्यूशन है जो लोगों को चाहिए। सिर्फ मेरे लिए मैंने सारी फील्ड्स एक्सप्लोर की, मेरे को नहीं पता था, तो मेरा फॉर्मल एजुकेशन बिजनेस में नहीं है, तो मेरे को नहीं पता था कि मैं किस फील्ड में और मेरा स्ट्रेंथ क्या है। मैंने सारे अलग अलग फील्ड्स में काम किया, प्रोडक्ट में काम किया, मार्केटिंग में किया, सेल्स में किया, सारे बिजनेस के वर्टिकल्स में काम करने के बाद रियलाइज किया कि ओके, मेरा स्ट्रेंथ है स्टोरी टेलिंग, मेरा स्ट्रेंथ है सेल्स, मेरा स्ट्रेंथ है प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। बट वहां पहुंचने के लिए मेरे 7 साल लगे, 8 साल लगे, जब मैंने बहुत सारे अलग अलग कभी बिना पैसे के भी काम किए कि भाई मेरे को सीखना है, इसलिए मैंने वो सब किया। एंड इवेंचुअली जैसे आपने बोला कि आप इतनी बार गिरोगे, खड़े रहोगे, सीखोगे और अगला स्टेप वो नॉलेज के साथ लोगे। अगेन लोगों का होता क्या है कि वो फेलियर को देखते हैं कि भाई फेलियर इज डिफाइंड एज कि मैंने कुछ सोचा ऐसे रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट नहीं आया मतलब फेलियर है। बट मेरा तरीका है, द वे आई सी इट इज, ठीक है रिजल्ट नहीं आया, बट वहां से आपको क्या मिला? आपको कुछ ना कुछ हमेशा सीखने मिलता है। मेरे हर एक खुद के स्टार्टअप से मेरे को कुछ ना कुछ सीखने मिला है। मैंने जो हर एक रोल किया है, मेरे को क्या चाहिए नहीं पता चला, एटलीस्ट इतना तो पता चला कि कौन सा रोल मेरे को नहीं करना है, इसके बाद कैसे टाइप का स्टार्टअप नहीं ज्वाइन करना है, कैसे टाइप का स्टार्टअप खुद का नहीं करना। उतना सब होने के बाद लाइक मेरे 15-20 रोल्स होने के बाद, बहुत सारे स्टार्टअप्स होने के बाद, इवेंचुअली रीमो में मैं पहुंचा जहां पे मैं खुद को जानता था, मैं मेरे स्किल सेट को जानता था, मैं जानता था कि मैं क्या करना चाहता हूँ, और फिर जाके मेरे को एक सर्टेन लेवल का सक्सेस मिला। मेरे हिसाब से वो हर बार जब लगेगा कि कुछ गलत जा रहा है, टेक अ स्टेप बैक एंड देखो कि क्या सीखने मिल रहा है वहां से और क्या चेंज कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाट विल लीड यू टू द जो सक्सेस आप बोल रहे हो। ऊपर बिल्डिंग तब बनेगी जब ये नीचे का बेस बनेगा आपके मिस्टेक से। बहुत ही सही कहा है अश्विन जी आपने। जैसे यहाँ पर मैं 2 चीजें पर्सनली यहाँ पर सीखा हूँ कि आपने जैसे बताया कि लाइफ में क्या नहीं करना है ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग तो हमेशा ही
कुछ ना कुछ करने में लगे हुए रहते हैं। और आज के ज़माने में विद द टेक्नोलॉजी हर बार हम एट ए टाइम 3-3 4-4 चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन कौन सी चीज़ नहीं करनी है ये भी डिफिनेशन पहला मेरी सीख यहाँ पर ये रहेगी। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको सेल्स में जाना है, अगर मैं आपके लिंक्डइन प्रोफाइल से भी मैं आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू आल्सो, तो आपने पहला वर्ड वहाँ लिखा है यू आर अ स्टोरी टेलर। तो मुझे लगता है कि और यू बिल्ड अ कंपनी विद अ लॉट ऑफ रेवेन्यूज। और मुझे लगता है अक्सर हम लोग जो सेल्स करने जाते हैं तो पहले हम लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं उसको और उसे बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट तभी बिकता है जब आप उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी बिल्ड करो। मैं पेटीएम के जो फाउंडर है उनसे भी मैं एक बार बात कर रहा था, तो उन्होंने भी मुझे मतलब हम लोग काफी लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने पहली बात हमें बताई थी कि आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर होना चाहिए, आपके पास एक अच्छी कहानी होनी चाहिए जिसके ऊपर लोग जम करें। तो ये दो बातें मैंने यहाँ पर सीखी है। अश्विन जी बहुत ही अच्छी जानकारी है। अभी मुझे आपको ये पूछना है कि आपकी जो जर्नी है, ये जर्नी के बाद आप आगे कैसे खुद को देखते हो, और आपके फील्ड में या स्टार्टअप वर्ल्ड में जो भी लोग आपके जैसा आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कौन सी एक या दो बातें एज अ एडवाइस या एज एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे? तो फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि मैं खुद को कैसे देखता हूँ, अब मैंने इतना एक्सपीरियंस ले लिया है दूसरों के साथ काम करके कि मेरे को पता है कि मैं क्या अच्छे से कर सकता हूँ। तो मैं तो खुद को लकीली मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ, तो मेरे को जॉब करने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में मैं रिटायर हो चुका हूँ अब, तो आगे मेरे को ऐसा ही है कि अब मैं ऐसी चीजें करूंगा जो मेरे को जेन्युइनली हैप्पी बनाती है। मेंटल वेलनेस, मेंटल हेल्थ मेरे को बहुत पैशनेट हूँ, उस पर मैं कुछ बिल्ड करूंगा। ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट मतलब जाके बैठ जाऊंगा सो जाऊंगा, वो नहीं होगा। मैं करने वाला आदमी हूँ, मैं कुछ ना कुछ बिल्ड ही करूंगा, बट वो मेरा आगे फ्यूचर दिखता है मेरे को। अभी तो वही है, आगे पता नहीं क्या बदलेगा। सेकेंड क्वेश्चन जो था कि लोगों को क्या सजेस्ट करूंगा, कि अगर आपको स्टार्टअप में जाना है या स्टार्टअप करना है, दो पार्ट होते हैं उसके। पहला है कि दुनिया को क्या चाहिए, और दूसरा है कि आप क्या कर सकते हो। तो ये दोनों चीज फिगर आउट करना बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने काफी स्टार्टअप्स को मेंटर किया है, उसमें मेजरली एक चीज मिसिंग होती है स्टार्टअप में। एक तो फाउंडर बहुत तगड़े होते हैं, बहुत अच्छे सेल्स वाले या टेक वाले होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, बट उनका प्रोडक्ट दुनिया को नहीं चाहिए होता, या वो जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा होता। नहीं तो वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेट्स से कोई भाई इंजीनियर है बट उसने एचआर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, बट वो फील्ड का नहीं है, तो उसको निटी ग्रिटीज नहीं पता। जैसे अगर मैं सीए लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने जाऊंगा, मेरे को नहीं समझेगा, मेरे को आप लगोगे अगर मेरे को वो सॉल्व करना है, क्योंकि आपको पता है क्या प्रॉब्लम। तो वो दो चीजें किसी भी एंटरप्रेन्योर को, ये दो चीजें हमेशा अच्छे से पता होनी चाहिए। पहली चीज है कि दुनिया को क्या जेन्युइन प्रॉब्लम है, नीड है या वांट है, वो फिगर आउट कर लो। और सेकंड है आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आपका क्या कोर स्किल सेट है, वो जानो, ताकि जो नहीं है आपके पास फिर उसके लिए आप लोग ले आओ। तो ये दो चीजें मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बिल्कुल सही कहा अश्विन जी आपने। और मुझे लगता है कि कोई भी बिजनेस का जो प्रॉब्लम होता है वो एक हाथी के जैसा होता है, और जो हम सारे जो लोग उसके ऊपर सॉल्व करने के लिए लगे रहते हैं, तो वो हम लोग भी एक अंधे लोगों की तरह रहते हैं, और किसी के हाथ में पूंछ आती है और किसी के हाथ में सूंड आती है। तो वो स्टोरी सभी को पता है। तो ऑन द सिमिलर सेंस मुझे लगता है कि कुछ भी आपको अगर स्टार्टअप भले ही एक बंदे से शुरू किया होगा, लेकिन अगर आपको उसको बड़ा बनाना है, उसको एक लेवल पे लेके जाना है, उसको एक सस्टेनेबल बनाना है, एक अच्छी टीम की बहुत आवश्यकता होती है। और आपको हमेशा ही अच्छी टीम के साथ जुड़ना भी चाहिए, और अच्छी टीम को आपको एक्वायर भी करना चाहिए। तो ये दोनों बातें यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, ये आपने बताई है। और काफ़ी समय हो गया है, आपने काफ़ी समय दिया है सर, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर आवर शो। और ये जो दो बातें आपने सीखी बताई है, मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को बहुत काम आएगी। और आपके आगे वाले जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम भी अगर आपकी जर्नी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो डेफिनेटली बताइए। और मैं व्यूअर्स को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि remo.co एक बार आप जाकर के जरूर विजिट कीजिए, वो प्रोडक्ट को समझिए, शायद आपको कुछ नया आईसाइट्स, नया विजन्स भी मिले, और अश्विन जी की जर्नी जो है और डिटेल में आप जान सकते हो। थैंक यू सो मच अश्विन जी अगेन फॉर दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी टू नो योर जर्नी।
और आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय।